नमस्कार दोस्तों, कथा मंथन में सुनीता आपका स्वागत करती है। कथा मंथन पे आज सुनिए श्रीकांत वर्मा जी द्वारा रचित कहानी मिचली। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए उसे हमेशा दुर्गंध आती थी। उबले हुए अंडों, प्याज के छिलकों, मसाले और जली हुई दाल की, सील भरे कपड़ों और ना जाने किस किस चीज की। नहीं ठहर पाता मैं वहां, तेजी से भागता सीढ़ियों पर अपने ऊपर के कमरे की ओर जहां वह अकेला रहता था। 3 साल पहले जब वह आया था तब भी इस निचले तल्ले के इस कुनबे में उसे वैसी ही गंध और शोर आता था। कुछ ही दिनों में उसने तय कर लिया कि वह यहाँ नहीं रहेगा, मगर अब भी वह वहाँ रह रहा था। तमाम गंदगी, दुर्गंध और शोर के बावजूद वह ऊपर आता हुआ नाक पर रुमाल रख लेता और कल्पना करने की कोशिश करता, दरअसल वहाँ कुछ नहीं है, उसका वहम है। कोशिश के बाद भी जब वह इस पर विश्वास नहीं कर सका तो जानने की कोशिश की आखिर वहाँ है क्या। एक बार तो ताक झांक के बाद उसने पाया कि एक छोटा सा कमरा है जिसके एक कोने में रसोई है और दूसरे कोने में एक पुरानी सी मेज, जिसके ठीक सामने दीवार पर कई साल पुराना कैलेंडर है और सिनेमा वालों और हनुमान का एक चित्र है। कमरे के बीचों बीच एक छोटी खाट है और उसकी बगल में एक उससे भी छोटी खाट है और तीसरे कोने पर एक खटोली। कमरे का फर्श इतना गंदा है कि वह फर्श है या मिट्टी। अंदर की ओर एक बरामदा है जहां बिठाकर वह औरत छोटे बच्चों को पखाना कराती है। उसका जी मिचलने लगा। बच्चे कई हैं, लगभग 7 या हो सकता है 8। उसने गिनने की कोशिश नहीं की। स्त्री अधेड़ है और पुरुष भी, मगर उसका शरीर काला, भुजंग और विकराल। उसे देखकर उसे क्रेन की याद आती है जो बड़ी से बड़ी चीज अपने जबड़ों में एक खिलौने की तरह उठा लेती है। उसे अपने इस ख्याल पर मजा आया कि रात को यह आदमी भी एक औरत को इसी तरह उठा लेता होगा। मजे की बात तो यह थी कि उस आदमी की आवाज बहुत पतली और सुरीली थी। तब उसे हैरानी हुई कि वह इतनी कमजोर आवाज से अपनी बीवी को कैसे दबाता है। मगर जब उसने ढेर सारे बच्चे और स्त्री का पिलपिला शरीर देखा तो उसकी समझ में आ गया। जब वह सीढ़ियों पर गुजरता तो कचरे के ढेर की तरह देहरी पर पड़े और द्वार पर खेलते उस घर के बच्चे उसका सूट देखकर सहम जाते। हालांकि उसका सूट बहुत मामूली था, कई बार रफू किया जा चुका था। उसे यह देखकर खुशी भी होती कि कोई उसके कपड़ों से भी सहम सकता है। वह चाहता कि उसके आतंक का यह घेरा कभी ना टूटे, इसलिए वह और भी अलगाव के साथ उधर से गुजरता। उसके लौटने का वक्त ना था। वह किसी भी समय आता और घड़घड़ाता, धड़धड़ाता हुआ चढ़ जाता। देर से रात को लौटने पर कमरा बंद देख उसे जिज्ञासा होती कि अंदर वे क्या कर रहे हैं। उसे बिल्कुल विश्वास था कि यह आदमी जरूर अपनी स्त्री को रोज पीटता है। स्त्री के बियाबान और मार खाए चेहरे से साफ था। एक रात जब खुश और धुन गुनगुनाता हुआ लौटा तो सुना कमरे के अंदर से पुरुष हाफ रहा है और स्त्री हल्के हल्के चीख रही है। जरूर दोनों में हाथापाई हो रही है। वह रुक गया और दरवाजे की सेंध से झांकने की कोशिश करने लगा। उसने पाया किंतु देखने की कोशिश में उसे अपने बहुत घिनौना सा एहसास होने लगा। सचमुच वह उनसे बहुत घिन करता है। कोई भी उसका परिचित ना था जिससे उसने उनकी बात ना की हो। उनके घिनौने जीवन की बात करते हुए उसे अंदर ही अंदर सुख का अनुभव होता और वह महसूस करता कि उसने अपना बदला ले लिया। लेकिन वह समझ नहीं पाता वह दरअसल किस बात से घृणा करता है। कुछ महीनों में उसे उन पर और भी गुस्सा आ रहा था। बदमाशों ने एक रेडियो सेट खरीद लिया जो सारा वक्त बजता रहता था। जब वह सीढ़ियों पर उतरता था उसे अनुभव होता, जब वह उतरता होता है तो वे रेडियो की आवाज़ और तेज कर देते हैं। उसे सचमुच उन पर बहुत गुस्सा आता। उसने बिल्कुल तय कर लिया कि वह मकान छोड़ देगा, मगर छोड़ने के पहले उन्हें वह सबक सिखाएगा कि याद रखें। उसने दोस्तों से जगह तलाशने को कहा। एक बार इस सिलसिले में मकान मालिक के पास भी गया, मगर फिर बिना कुछ कहे लौट आया। उसने सोचा कि उसे उनके विषय में सोचना बंद कर देना चाहिए। उसे यह मान लेना चाहिए कि वे नहीं हैं और खुश होकर अपने कमरे की खिड़कियां खोल दी, पुस्तकों पर जमी धूल साफ की और तय किया कि कल से वह बिल्कुल बेलाग होकर जीवन जिएगा। दूसरे दिन उठने पर उसने पाया कि रेडियो से कोई स्वर नहीं आ रहा है। वह खुश हुआ, कुछ उसे उत्सुकता भी। शायद उनका सेट खराब हो गया है। उन्हें नुकसान पहुंचने के ख्याल पर उसे संतोष हुआ और उनसे कुछ सहानुभूति भी हुई। मगर थोड़ी ही देर बाद जब एकाएक रेडियो बजना शुरू हो गया तो वह चौंक गया। इस बार उसे लगा कहीं उसे चौंकाने के लिए तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसने जल्दी जल्दी कपड़े बदले, चाय भी नहीं पी और निकल पड़ा। उतरते हुए देखा भी नहीं, केवल तेजी से सड़क पर आ गया। सारा दिन वह खोया और झुंझला हुआ रहा, मगर शाम को बड़ी देर टहलने पर और बढ़िया चाय पीने के बाद उसकी तबीयत खुश होने लगी। उसने सारी बातों पर एक सिलसिले से नजर दौड़ाई और उसे उन पर हंसी आई। अजब हैं लोग,
सिनेमा देखने और बढ़िया खाना खाने के बाद टहलता हुआ लौटा तो पाया मकान में बुरी तरह अंधेरा है, सब सो गए लग रहा है। उसने बत्ती जलाई और आहिस्ता आहिस्ता से सीढ़ियां चढ़ने लगा। उसने सोचा अपने कमरे में जाकर कोई अच्छी सी किताब पढ़ेगा और फिर उसे धीरे धीरे नींद आ जाएगी और वह सुबह देर तक सोता रहेगा। मगर उनके कमरे के पास पहुंचकर उसके पैर फिर ठिठक गए। वह रुका और उसके द्वार पर अपने कान लगा दिए। फिर वही आवाज उसने पाया। पुरुष हाँफ रहा था और स्त्री उसी तरह चीख रही थी। उसने सेंध से देखने की कोशिश की और देखता रहा। फिर उसकी शिराएं तन गई। कमरे में लौटने के बाद उसे नींद नहीं आई। एक भयंकर तनाव में छटपटा रहा था। उसने संकल्प किया कि चाहे कुछ भी हो सुबह उससे निपट कर रहेगा। सुबह उठा तो आंखें कड़वा रही थी और जी मिचला जा रहा था। थकान थी मगर उनसे बात करनी ही होगी, इस तरह नहीं चल सकता। खींच कर उसने कपड़े पहने, तैयार हुआ और उतर पड़ा। कमरे के पास रुका और द्वार खटखटाने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर फिर तेजी से नीचे उतरकर सड़क पर आ गया। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आया। आखिर वह उनसे साफ साफ बात क्यों नहीं कर सकता। उसने फिर निश्चय किया और इस बार मजबूत कदम उठाता हुआ द्वार के सामने आ खड़ा हुआ। अपनी कांपती अंगुलियों से हल्की सी दस्तक दी और थोड़ी देर के बाद द्वार खुला। उसने देखा वह स्त्री सामने खड़ी थी। उसे देखकर स्त्री ने अपना घूंघट काट लिया और अंदर चली गई। फिर शरीर पर तौलिया लपेटे आदमी बाहर निकला और इज्जत के साथ उसे अंदर ले जाते हुए बोला, अरे आप तो कभी इधर नहीं आते हैं, कमीने। और बनी मन बुदबुदाया और कमरे पर अच्छी तरह नजर दौड़ाने लगा। गंदे, छी। उसे फिर घिन होने लगी। उसने उसे एक छोटे से टूल पर बिठा दिया और पत्नी से चाय बनाने के लिए कहा। उसने देखा उसका एक बच्चा खटोली पर पड़ा था, दूसरे की नाक बह रही थी, तीसरा चौक से फर्श पर तस्वीर बना रहा था। लड़की की उम्र 12-13 साल की थी जो मसाला पीस रही थी और सबसे छोटा बच्चा 6 महीने का था जिसे स्त्री अपने गोद में लिए हुई थी। चाय की प्याली उसके हाथ में थमाते हुए उस आदमी ने फिर अपना प्रश्न दोहराया, आप तो इधर कभी आते ही नहीं। उसने अपने हाथों में थमी प्याली पर गौर किया। कप की नाक टीन की उसकी जिसके जोड़ पर मैल जमी हुई थी। चाय एकदम काली, दूध का नामो निशान नहीं। सभ्यता के नाते उसने एक सिप ली और उसका जी मिचलाने लगा। अच्छा वो उसने चाहा कि एक बार मिचलाकर क्या हो जाए। उसे लगा उसके क्या के साथ यह सारा कमरा, यह पुरुष, यह स्त्री, यह बच्चे, यह शोर, यह घृणा, यह गुस्सा, यह समूचा दृश्य निकल कर एक बारगी बाहर आ जाएगा। मगर चाय की वह घूंट पेट में एक बार बवंडर मचाकर शांत हो गई। उसे स्वयं पहली बार इतना क्रोध आया कि उसे लगा वह अब जब्त नहीं कर पाएगा। उसने उस आदमी की तरफ देखा, घृणा में नाक सिकोड़ी और गुस्से में कहना चाहा, मुझे आपके बच्चे बिल्कुल ना पसंद है। मगर तेज स्वर में उसके मुंह से निकला, आपके बच्चे बहुत प्यारे हैं। अपने स्वर की तेजी पर उसे जितनी खुशी हुई और जबान से निकले वाक्य पर उससे अधिक आश्चर्य। उसने देखा कृतज्ञता में उसका पड़ोसी मुस्कुरा रहा था और उसकी स्त्री घूंघट के अंदर से उसे देख रही थी। टुच्चे, मगर इस तरह काम नहीं चलेगा। उसे सब कुछ साफ साफ मगर संयत होकर कह देना चाहिए। अतः उसने अपने आप को संयत करते हुए कहना चाहा, आपका यह रेडियो बहुत शोर करता है। मगर उसके मुंह से आहिस्ता से निकला, आपने यह रेडियो कितने में लिया। उसने सुना वह कह रहा था, किस्तों में लिया है, 350 का है। लानत है, मुझ जैसा आदमी कहीं नहीं होगा। एक झन्नाटे के साथ कप फर्श पर रखकर वह उठ खड़ा हुआ, दरवाजे की ओर बढ़ा और पूरी ताकत के साथ कहना चाहा, देखिए मैं आपसे घृणा करता हूँ। मगर पूरी ताकत के साथ उसने कहा, देखिए मेरी वजह से अगर आपको कोई असुविधा तो होती है तो बता दीजिए, आपको कोई असुविधा तो नहीं है। और तेजी से उतरता हुआ सड़क पर आ गया। बहुत दूर चलने पर और कुछ शांत होने के बाद उसने अनुभव किया उसका जी अब भी मिचला रहा था।